कठिन समय में मन शांत कैसे रखें, जानिए इस वीडियो में। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी कठिन समय ना आया हो। कभी आर्थिक परेशानी इंसान को घेर लेती है, कभी रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ जाती है, तो कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में इंसान का मन सबसे ज्यादा परेशान होता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और उसके जीवन में कभी खुशियां वापस नहीं आएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसके बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी एक दिन समाप्त हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि कठिन समय में अपने मन को शांत रखा जाए, क्योंकि शांत मन ही सही रास्ता दिखाता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हमारा मन बार बार उसी के बारे में सोचने लगता है। हम सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है और अब आगे क्या होगा। यही विचार धीरे धीरे चिंता, डर और तनाव का रूप ले लेते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि समस्या से ज्यादा नुकसान हमारी चिंता करती है। चिंता हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है और हमारी सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती है। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, सबसे पहले खुद को याद दिलाएं कि ये समय स्थायी नहीं है। आज जो स्थिति है वो कल बदल सकती है। जीवन में परिवर्तन ही सबसे बड़ा सत्य है। कठिन समय में मन को शांत रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम वर्तमान पर ध्यान दें। अक्सर लोग भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि अगर मेरी समस्या और बढ़ गई तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी स्थिति कभी ठीक नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन ये सारे सवाल केवल मन को और अधिक परेशान करते हैं। भविष्य अभी आया नहीं है और उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी करने का कोई लाभ नहीं है। बेहतर यही है कि हम आज पर ध्यान दें और सोचें कि वर्तमान में ऐसा कौन सा कदम उठाया जा सकता है जिससे स्थिति बेहतर हो सके। जब हमारा ध्यान वर्तमान पर होता है तब मन स्वतः शांत होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तब तनाव बढ़ता है, लेकिन जब हम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाते हैं तब मन शांत रहता है। कठिन समय में भी यदि हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते रहें तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। इसलिए समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपने प्रयास कभी बंद नहीं करने चाहिए। मन को शांत रखने के लिए धैर्य भी बहुत जरूरी है। आज के समय में लोग हर काम का परिणाम तुरंत चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज को समय लगता है। एक बीज बोने के बाद किसान तुरंत फसल नहीं काट सकता, उसे महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी अच्छे परिणाम पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। कई बार कठिन समय हमारी परीक्षा लेने आता है। वो हमें सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं और कितनी देर तक संघर्ष कर सकते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो अंततः सफलता प्राप्त करता है। कठिन समय में सकारात्मक सोच बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि हम समस्या को नजरअंदाज कर दें या ये मान लें कि सब कुछ ठीक है। सकारात्मक सोच का अर्थ है कि हम समस्या को स्वीकार करें, लेकिन ये विश्वास बनाए रखें कि उसका समाधान अवश्य मिलेगा। जब मन में उम्मीद होती है तब व्यक्ति आगे बढ़ने का साहस जुटा लेता है, लेकिन जब उम्मीद खत्म हो जाती है तब छोटी सी समस्या भी असंभव लगने लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखें। मन की शांति के लिए भगवान पर विश्वास रखना भी बहुत लाभदायक होता है। जब इंसान को लगता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब ईश्वर पर विश्वास उसे नई शक्ति देता है। प्रार्थना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन को शांत करने का एक माध्यम भी है।
जब हम अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखते हैं तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। हमें यह विश्वास मिलता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। यही विश्वास कठिन समय में हमें टूटने नहीं देता। कई बार कठिन परिस्थितियों में लोग खुद को अकेला कर लेते हैं। वे किसी से बात नहीं करते और अपनी सारी परेशानियां अपने भीतर दबाकर रखते हैं। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए। अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन या किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी भावनाएं साझा करें जिस पर आपको विश्वास हो। कई बार केवल अपनी बात कह देने से ही मन हल्का हो जाता है और समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी पहले लग रही थी। मन को शांत रखने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि शरीर थका हुआ होगा, नींद पूरी नहीं होगी और खान पान सही नहीं होगा तो मन भी जल्दी परेशान होगा। इसलिए कठिन समय में भी अपनी दिनचर्या को बिगड़ने न दें। समय पर सोएं, पौष्टिक भोजन करें और प्रतिदिन थोड़ा व्यायाम या टहलना जरूर करें। जब शरीर स्वस्थ रहता है तब मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और तनाव का सामना करना आसान हो जाता है। कठिन समय में एक और बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर समस्या अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। जीवन की कई बड़ी सीख हमें किताबों से नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों से मिलती है। असफलता हमें मजबूत बनाती है, संघर्ष हमें धैर्य सिखाता है और चुनौतियां हमें अपने अंदर छिपी हुई शक्ति का एहसास कराती है। इसलिए जब भी कोई कठिनाई आए केवल उसके दर्द को मत देखिए बल्कि ये भी सोचिए कि वो आपको क्या सिखाने आई है। ये सोच आपके दृष्टिकोण को बदल देगी और मन को शांति प्रदान करेगी। कठिन समय जीवन का अंत नहीं है, ये केवल जीवन का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। आज जो परेशानी आपको असहनीय लग रही है कुछ समय बाद वही एक अनुभव बन जाएगी। इसलिए घबराने की बजाय धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, मजबूत लोग वे नहीं होते जिनके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आती, बल्कि वे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखते हैं और हार नहीं मानते। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति उसके अंदर नहीं बची। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई और उसके सपने टूट गए हैं। ऐसे समय में मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन हमेशा गलत फैसले करवाता है, जबकि शांत मन हर समस्या में भी समाधान खोज लेता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। हम खुद पर शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सच ये है कि कठिन समय हमारी योग्यता का प्रमाण नहीं होता। ये केवल एक परिस्थिति होती है जो कुछ समय के लिए हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जैसे बादल सूरज को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं, उसी तरह कठिनाइयां भी हमारी क्षमताओं को खत्म नहीं कर सकती। इसलिए जब भी मन कमजोर पड़े अपने पिछले संघर्षों और सफलताओं को याद कीजिए। सोचिए कि आपने पहले भी कितनी समस्याओं का सामना किया है और उनसे बाहर निकले हैं। ये याद आपको फिर से आत्मविश्वास देगी। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी योजनाएं सफल नहीं होती। हम किसी काम के लिए पूरी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता। उस समय मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर असफलता का अर्थ हार नहीं होता। कई बार ईश्वर हमें उस रास्ते से हटाकर किसी बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं। उस समय हमें यह बात समझ नहीं आती, लेकिन कुछ वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर महसूस होता है कि जो हुआ वो हमारे लिए बेहतर था। इसलिए यदि आपकी कोई योजना सफल नहीं हुई तो उसे अपनी जिंदगी का अंत मत समझिए। उसे केवल एक अनुभव मानिए और आगे बढ़ने का साहस रखिए। मन को शांत रखने के लिए यह भी जरूरी है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, इसका अर्थ है वास्तविकता को समझना। जब हम किसी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते
तब हम मानसिक रूप से उससे लड़ते रहते हैं और यही संघर्ष हमें थका देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नुकसान हो चुका है तो बार बार ये सोचने से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, स्थिति नहीं बदलती। लेकिन यदि हम उसे स्वीकार करके आगे की योजना बनाते हैं तो हमारे भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए जीवन में जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखिए और जो बदला जा सकता है उसे बदलने के लिए प्रयास कीजिए। कठिन समय में लोगों की एक बड़ी गलती यह होती है कि वे अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। एक छोटी समस्या को वे इतना बड़ा बना लेते हैं कि उन्हें हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देने लगता है। यदि किसी को आर्थिक परेशानी हो जाए तो वो सोचने लगता है कि अब उसका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। यदि किसी परीक्षा में असफलता मिल जाए तो लगता है कि अब भविष्य खत्म हो गया। लेकिन वास्तविकता अक्सर हमारी कल्पनाओं से बहुत अलग होती है। अधिकांश डर केवल हमारे मन में पैदा होते हैं। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है या केवल मेरी कल्पना है? यह प्रश्न मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। धैर्य और विश्वास जीवन के दो ऐसे साथी हैं जो कठिन समय में सबसे ज्यादा काम आते हैं। यदि आपके पास धैर्य है तो आप घबराए बिना परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि आपके पास विश्वास है तो आप टूटे बिना आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों के बिना व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है। याद रखिए, बड़े बड़े पेड़ भी एक दिन में नहीं बनते, उन्हें बढ़ने में वर्षों लगते हैं। उसी प्रकार जीवन में सफलता, सम्मान और खुशियां भी समय लेकर आती है। इसलिए केवल इसलिए हार मत मानिए क्योंकि परिणाम आने में देर हो रही है। मन को शांत रखने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने विचारों की निगरानी करना। हमारा मन दिन भर हजारों विचार पैदा करता है। यदि हम हर नकारात्मक विचार पर विश्वास करने लगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने विचारों को देखने की आदत डालिए। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सच मत मान लीजिए। उसे केवल एक विचार समझिए। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। हर विचार को पकड़कर बैठ जाना आवश्यक नहीं है। जीवन में कृतज्ञता का भाव भी मन को बहुत शांति देता है। कठिन समय में हमारा ध्यान केवल उन चीजों पर चला जाता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन यदि हम उन चीजों को देखना शुरू करें जो हमारे पास है तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। सोचिए, यदि आपके पास परिवार है, स्वास्थ्य है, सीखने की क्षमता है और एक नया दिन शुरू करने का अवसर है तो आपके पास बहुत कुछ है। कृतज्ञता का अर्थ समस्याओं को भूल जाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कठिनाइयों के बीच भी जीवन में कई अच्छी चीजें मौजूद हैं। कई बार जीवन में हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो हमें निराश करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमारी असफलताओं पर खुश होते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर मन दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, दूसरों की राय आपकी वास्तविक पहचान नहीं होती। दुनिया वही देखती है जो वर्तमान में दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर आपके संघर्ष और प्रयास दोनों देख रहे होते हैं। इसलिए लोगों की बातों को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़िए। यदि आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोगों का विरोध करना स्वाभाविक है। जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो तब प्रकृति के करीब समय बिताना भी लाभदायक होता है। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज, पेड़ों की हरियाली और खुला आसमान मन को गहरी शांति देते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। पतझड़ के बाद फिर से नए पत्ते आते हैं। अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। भगवान पर भरोसा रखना कठिन समय में बहुत बड़ी शक्ति देता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं क्यों हो रही हैं, लेकिन हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को तराशकर सुंदर मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी हमें बेहतर इंसान बनाने का काम करती है। उस समय दर्द होता है, लेकिन बाद में वही अनुभव हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि कठिन समय में
जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब मन दुखी या परेशान होता है तब हमारी सोच स्पष्ट नहीं होती। इसलिए ऐसे समय में धैर्य रखें, शांत रहें और समय को थोड़ा अवसर दें। अक्सर कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद वही समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी उस समय लग रही होती है। इसलिए भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि समझदारी के आधार पर निर्णय लें। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। न सुख हमेशा रहता है और न दुख। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी वही रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है। इसलिए कभी भी किसी कठिन समय को अपनी पूरी जिंदगी मत समझिए। वो केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अंत में जब भी जीवन में मुश्किलें आए, अपने मन को ये याद दिलाइए कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं। आपके अंदर संघर्ष करने की शक्ति है, आगे बढ़ने का साहस है और हर कठिनाई को पार करने की क्षमता है। आज का दर्द कल आपकी ताकत बनेगा। आज का संघर्ष कल आपकी सफलता की कहानी बनेगा। इसलिए घबराइए नहीं, निराश मत होइए और अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिए। शांत मन, धैर्य, सकारात्मक सोच, ईश्वर पर विश्वास और निरंतर प्रयास, ये 5 चीजें किसी भी व्यक्ति को सबसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती हैं। यदि आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक परेशान नहीं कर पाएगी। याद रखिए, जीवन में जीत हमेशा उसी व्यक्ति की होती है जो कठिन समय में भी हार मानने से इनकार कर देता है और अपने मन की शांति को बनाए रखता है। यही शांति अंततः उसे सफलता, संतोष और सच्ची खुशी तक पहुंचाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।